CTET 2026 मध्ये यश मिळवायचं असेल, तर PYQ म्हणजे तुमची पहिली पायरी. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण CTETचा मागील वर्षाचा PYQ पेपर पूर्ण सोडवणार आहोत. प्रत्येक प्रश्नाचे अचूक उत्तर आणि सोप्या स्पष्टीकरणासह. स्वतःचा स्कोअर तपासा, तुमच्या चुका ओळखा आणि परीक्षेचा पेन टर्न अगदी जवळून समजून घ्या. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण तुमच्या CTET 2026च्या तयारीला योग्य दिशा इथूनच मिळणार आहे. प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? सौर ऊर्जा। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। जल चक्र में वाष्पीकरण के बाद क्या होता है? संघनन। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों का धुआं। रक्त शुद्ध करने वाला अंग वृक्क किडनी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए। दिन रात किस कारण होते हैं? घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक हवा, पानी, उचित तापमान। ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जिज्ञासा विकसित करना। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक हरे पौधे। ताजमहल किस नदी किनारे? यमुना। प्लास्टिक हानिकारक क्यों? जैव निम्नीकरणीय नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। NCF अनुसार मूल्यांकन सतत और व्यापक अवलोकन आधारित। कचरा अलग करने का लाभ पुनर्चक्रण आसान होता है। मधुमक्खियां शहद क्यों बनाती हैं? अपने भोजन के लिए। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। जंगलों का महत्व ऑक्सीजन देना, वर्षा लाना, वन्यजीवों का घर। पानी शुद्ध करने का तरीका उबालना, क्लोरीनेशन, फिल्टर। उभयचर कौन? मेढक। वन महोत्सव कब? जुलाई के प्रथम सप्ताह। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा। मानचित्र पढ़ना क्यों? दिशा, दूरी, स्थान की समझ विकसित करने के लिए। ध्वनि प्रदूषण कारण लाउड स्पीकर, वाहनों का हॉर्न। फसल चक्र क्यों? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए। ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ईवीएस कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को बाहर ले जाकर अवलोकन करवाना। ओजोन परत का कार्य हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाना। डिस्ग्राफिया क्या है? एक तंत्रिकीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
क्या कहलाता है? त्वरण गतिवर्धन। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें। विविध दृष्टिकोण। पाठ्यचर्या अनुकूलन, विविध दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह जांच। शैशवावस्था में समाजीकरण की ब्लैंक संस्थाएं प्रमुख हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में ब्लैंक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्राथमिक, माध्यमिक। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। कोहलबर्ग के किस स्तर पर बच्चे समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहते हैं? 1 उत्तर संक्रियात्मक, 2 पूर्व पारंपरिक, 3 पारंपरिक, 4 पूर्व संक्रियात्मक। अभिकथन ए अधिक जानकार लोगों से बातचीत समझ विकसित करती है। कारण 8 सामाजिक संपर्क सीखने का प्रमुख घटक है। दोनों सही तथा आर एक ही सही व्याख्या है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग सुधार के लिए हो। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल और चुटकुले पसंद करते हैं? 7 वर्ष। गिलिगन ने कोहलबर्ग की आलोचना किस दृष्टिकोण से की? नारीवादी दृष्टिकोण से। पियाजे के अनुसार एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, केंद्रीकरण। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि ब्लैंक और सोच ब्लैंक है, मध्य में वृद्धि ब्लैंक और सोच ब्लैंक है। धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है, तार्किक। स्थूल गतिक कौशल कौन सा है? तैरना। भौतिक वृद्धि किस सिद्धांत का पालन करती है? शीर्षगामी सेफालिक ऑर्डर, समीपस्थ प्रोक्सिमोडिस्टल। दार्शनिक में ब्लैंक और मूर्तिकार में ब्लैंक बुद्धि अधिक। अंतःव्यक्ति, दिक्स्थान। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। समस्या समाधान बढ़ाने का प्रभावी तरीका, बुद्धि मंथन और सहज अनुमान के अवसर देना। सार्थक वातावरण बनाना चाहिए क्योंकि सभी बच्चे प्रेरित और सक्षम हैं। दोनों सही तथा आर एक ही सही व्याख्या है। कौन सी प्रक्रिया अधिगम में योगदान नहीं देती? गैर प्रासंगिकरण। अपनी सोच पर विचार करने वाला प्रश्न। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? विफलता के लिए आंतरिक आरोपण। मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। लड़कियां गुड़िया और लड़के कार चुनते हैं, कारण सांस्कृतिक अपेक्षा। दोनों सही तथा आर एक ही सही व्याख्या है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? विविधता का सम्मान और सभी की भागीदारी। संरक्षण की समझ किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक। अभिप्रेरणा की भूमिका सीखने को ऊर्जा और दिशा देती है। सीसीई का उद्देश्य अधिगम के सभी पक्षों का निरंतर आकलन। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित? पढ़ने में कठिनाई। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कैसे सीखते हैं? करके, अनुभव से।
सकारात्मक वातावरण के लिए त्रुटियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया। गणित की प्रकृति के बारे में उपयुक्त कथन। ए सृजनात्मक, बी कल्पना पोषित, सी निगमनात्मक, डी हमेशा। ए, बी और सी सृजनात्मक, कल्पना पोषित, निगमनात्मक। गणितीय अभिरुचि के लिए प्रभावी नहीं है। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। कौन सा कथन सही नहीं है? विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। आकलन के बारे में सही नहीं है। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण में उपयोगी है। गणितीय अधिगम सामग्री। बी और डी स्वतः अधिगम में मदद और वातावरण निर्माण। एनईपी 2020 अनुसार ओलंपिया मजबूत होंगी। अधिक कम लंबा छोटा अवधारणाएं। महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। लड़कियों का अवमूल्यन कारण। समाज की लैंगिक धारणाएं कि लड़के समस्या समाधान में अधिक नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं। गणित कठिन लगने का कारण। एक विस्तृत ज्ञान, 2 अनेक उत्तर, 3 कई प्रणालियां, 4 प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। गणितीय खगोल विज्ञान में किसने काम किया? आर्यभट्ट। सब्जी विक्रेता का कौशल। बी और सी, ये कौशल रोजमर्रा में उपयोगी है और अनौपचारिक गणित है। 100 से 199 में कितने अंक जिनमें एक अंक 2 बार आता है? 18। आयत परिमाप 48, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, क्षेत्रफल 140 वर्ग सेमी। आधा जोड़ 1, 4 जोड़ 1, 1 जोड़ 15/16। 5 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी का अंतर 89,999। 2, 4, 8, 16 अगली 32। घन आयतन 64, सतह क्षेत्रफल 96 वर्ग सेमी। 12.5 पर कोण 165 डिग्री। 3/4 दशमलव 0.75। 40 बच्चे, 3/5 लड़कियां 16 लड़के। LCM 12, 18, 24, 72। 60 किलोमीटर घंटा से 3 घंटे दूरी 180 किलोमीटर। 1000 मिली इक्वल्स 1 लीटर। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, 35 डिग्री, 55 डिग्री। माध्य 2, 3, 4, 5, 4.16। 15% ऑफ 200 30। वर्ग परिमाप 20, भुजा 5 सेमी। 0.5 बाई 0.01। त्रुटि विश्लेषण का लाभ। उनकी सोच समझना। एनईपी में गणित
तार्किक सोच और सृजनात्मकता विकसित करने वाला विषय। पुस्तक पढ़ी जाती है, वाच्य, कर्मवाच्य। बहुभाषिक कक्षा में सभी भाषाओं का सम्मान, मातृभाषा को संसाधन बनाना। लेखन कौशल, चित्र देखकर लिखना, अनुभव लिखना। झाड या शब्दाचा समानार्थी शब्द, वृक्ष। पैसा या शब्दाचे अनेकवचन, पैसे। शाठाय या शब्दाचे लिंग, स्त्रीलिंग। पुस्तक या शब्दाचे वचन बदला, पुस्तके, पुस्तकम। सुंदर या विशेषणाचे भाववाचक नाम, सौंदर्य, सुंदरता। आईने मुलाला गोष्ट सांगितली, प्रयोग, कर्तरी प्रयोग। पाणी पाणी होणे, वाक्प्रचाराचा अर्थ, लाजेने शर्मिंदा होणे। शुद्ध शब्द लेखन, शाठाय। गगन समानार्थी शब्द, आकाश। प्राथमिक स्तरावर मराठी उद्दिष्ट, ऐकणे, बोलणे, वाचणे, लिहिणे ही चारही कौशल्य विकसित करणे। बहुभाषिक वर्गात शिक्षकाने काय करावे? सर्व भाषांचा आदर करणे, मातृभाषेला संसाधन बनवणे। वाचन कौशल्य मार्ग, सस्वर वाचन आणि मुख वाचन दोन्ही। लेखन कौशल्य कसे? चित्र पाहून लिहिणे, अनुभव लेखन। समावेशी वर्गात मराठी शिक्षकाची भूमिका, सर्व मुलांना अभिव्यक्तीची संधी देणे, धीर धरणे। सूरज का पर्यायवाची है, रवि। अंधकार का विलोम, प्रकाश। ईमानदारी में प्रत्यय, दारी। शुद्ध वर्तनी, विद्यालय। जो कभी न मरे, एक शब्द, अमर। पानी पानी होना, मुहावरा, शर्मिंदा होना। संज्ञा का भेद नहीं है, क्रियावाचक। अपठित गद्यांश, लेखक का मुख्य संदेश, पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। जिज्ञासा का अर्थ, जानने की इच्छा। पद्यांश का मुख्य भाव, देशभक्ति। कवि ने किसका वर्णन किया? प्रकृति का। सच्चा सुख कहाँ है? परोपकार में। फूल का पर्यायवाची नहीं है, वृक्ष। खुशी का विलोम, गम, दुख। भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण, भाषा का प्रयोग, संवाद। प्राथमिक स्तर पर हिंदी उद्देश्य, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल विकसित करना। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए? कमजोर छात्रों की कठिनाई दूर करने के लिए। पठन कुशलता, सस्वर और मौन पठन दोनों। मूल्यांकन कैसा?
सतत, व्यापक, बच्चों के अनुकूल। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? सुनकर, अनुकरण कर, प्रयोग कर। कविता शिक्षण उद्देश्य, लय, भाव, सौंदर्य बोध विकसित करना। त्रुटियों को कैसे देखें? सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा। कहानी से क्या विकसित? कल्पना, नैतिकता, भाषा। पोर्टफोलियो क्या है? बच्चों के कार्यों का संग्रह जो प्रगति दर्शाता है। एनसीएफ अनुसार भाषा शिक्षण जीवन से जुड़ा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण, संदर्भ में, खेल खेल में। समावेशी कक्षा में हिंदी शिक्षक, सभी बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, धैर्य रखना। गद्यांशाचा मुख्य संदेश काय आहे? झाडे आपले मित्र. झाडे आपले मित्र आहेत, त्याचे संवर्धन करावे. मित्र या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द शत्रू. ऑक्सिजन देतात, क्रियापद कोणते? देतात. झाडांशिवाय जीवन अशक्य आहे, वाक्य प्रकार विधानार्थी. संगोपन या शब्दाचा अर्थ जतन करणे, वाढवणे. गद्यांशात कोणत्या गोष्टीचे महत्त्व? झाडांचे. प्रत्येकाने एकतरी झाड लावले पाहिजे, कोणता विचार? पर्यावरण संरक्षण. येरे येरे पावसा कवितेत कशाचे वर्णन? पावसाचे. कवितेचा मुख्य रस आनंद, उत्साह. येरे येरे पावसा कोणत्या प्रकारची कविता? बालगीत. मोठा या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द लहान. खोटा शब्द कशासाठी वापरला? पैसा खोटा असणे गमतीसाठी. कवितेतून मुलांमध्ये काय निर्माण होते? निसर्गाबद्दल प्रेम. चुकांकडे कसे पाहावे? शिकण्याच्या प्रक्रियेचा भाग. गोष्ट सांगण्याने काय विकसित होते? कल्पनाशक्ती, नैतिकता, भाषा. पोर्टफोलिओ म्हणजे काय? मुलांच्या कामांचा संग्रह जो प्रगती दाखवतो.